शौर्यवान, वीरवान और पहलवानों का देश माना जाता है, लेकिन एक वान और है हमारे देश में और वह है सीमा पर भारत माँ की रक्षा करने वाला जवान। वही जवान जो अपनी घर-बार छोड़कर दूर प्रदेशों में सीमाओं पर पहरेदारी करता है, तो देश की चैन की नींद सोता है। भाई-बहनों के पर्व रक्षाबंधन की याद में मिथिलांचल की बेटियां उन्हें रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधकर घर से दूर उन्हें अपनी बहनों की कमियां महसूस नहीं होने दी। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित हमारे देश के सशस्त्र सीमा बल के जवानों और नेपाल के एपीएफ फोर्स को दोनों देशों की बेटियां एक दूसरे देश के जवानों को राखी बांधी। नेपाल की बहनें भारतीय जवानों को राखी बांधी तो भारतीय बहनें नेपाल की सेना को राखी बांधी। देखें मधुबनी से किशोर कुमार की रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन रक्षा के लिए ही मनाया जाता है जो हमारी रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा पौधा ही करते हैं, हमें पर्यावरण को साफ रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं या जो भी फल वगैरह देते हैं। तो आज हमने रक्षाबंधन के अवसर पर पहले तो नेपाल बॉर्डर इंडिया बॉर्डर के बीच में आकर के हमने पौधा लगाया। यहाँ पे एसएसबी इंडियन एसएसबी और नेपाल के जो भी पुलिस है और एपीएफ वो लोग भी यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने नेपाल के एपीएफ और नेपाली पुलिस को राखी बांधा और नेपाल की जो एपीएफ की कांस्टेबल थी उन्होंने इंडियन एसएसबी को राखी बांधा है। इससे है क्या कि इंडिया और नेपाल का संबंध काफी दिनों से काफी अच्छा चल रहा था। अभी लॉकडाउन को लेकर के बॉर्डर भी क्लोज है, लोगों का मिलना जुलना नहीं हो रहा था और जो बॉर्डर पे हमारे भाई रहते हैं वो अपने घर से दूर होकर के यहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा में खड़े होते हैं। लेकिन ये छुट्टी में अपने रक्षाबंधन में घर नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग महिला विकास मंच एक परिवार होने के नाते यहाँ पे सभी भाइयों के साथ आकर के रक्षाबंधन मनाई है उनको, क्योंकि घर का याद ना आए। बस यही हम लोग एक रक्षाबंधन में हम अपने भाइयों से ये डिमांड करते हैं कि इसी तरीके से इस रिलेशन को बरकरार रखें और ये आप जो हमारी बेटियां हैं वो नेपाल की हो या इंडिया की हो, लेकिन बहनें ही होती हैं। बस हम लोगों की सुरक्षा में इसी तरीके से काम करते हैं। जो कार्यक्रम रहा हमेशा आज से कार्यक्रम जो है रक्षाबंधन का त्यौहार था। जैसा कि हम लोग का सभी जवान घर से बाहर इतनी दूर ड्यूटी करते हैं और समय से छुट्टी नहीं मिल पाता। कारण यह है कि उनको घर से ज़्यादा देश की चिंता है, इसलिए हम लोग पर ज़्यादा जिम्मेवारी है और इसी उपलक्ष्य में हम लोग दोनों देश इस त्यौहार को मनाएं ताकि हम लोग अपने घर की कमी और बहनों की कमी महसूस न करें। और इसका एक और रीज़न रहा है इससे कि हमारा जो दोनों देश का माहौल जो है काफ़ी अच्छा संदेश जाए और हम लोग इसी तरह से जो बेटी रोटी का नाता है ये बरकरार है और दिन पर दिन अटूट होता चला जाए। आज सबसे पहले हमारा ये वृक्षारोपण को कार्यक्रम संपन्न हुआ।
त्यसपछि हाम्रो दुवै देशको सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रो नेपालको तर्फबाट इन्डियाको भाइहरूलाई र इन्डियाको तर्फबाट हामी नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई यो राखी बाँध्ने कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यो एउटा सांस्कृतिक आदान प्रदानको माध्यम पनि हो र हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा बसेर चाडपर्वलाई चाहिँ राम्रोसँग मनाउने काम सम्पन्न भयो। त्यसको लागि म दुवैतर्फको र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो रक्षाबन्धनको शुभकामना दिन चाहन्छु सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। तो आज का कार्यक्रम हमारा पहले तो हमने वृक्षारोपण किया है। दोनों देशों के प्रहरी और APF ने मिलकर दोनों देशों पे वृक्षारोपण किया है। उसके बाद हमने रक्षाबंधन का जो दोनों ने मिलकर त्यौहार मनाया है, इसमें बहुत हमें भी गर्व हुआ है। और मैं ये फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो सदियों से हमारे हिंदुस्तान और नेपाल का जो रिश्ता है चला आया है और चलता रहेगा और चलाते रहेंगे, इसमें कोई नहीं होना चाहिए। कोई इससे भी बढ़िया हम अपना संबंध बना के रखेंगे।